स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 इंग्लिश के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा में 101% गारंटी है कि पक्का आएगा। और ये आपके क्लास 10 इंग्लिश का, ठीक है, जो प्रोज है, प्रोज पार्ट, उसके यानी कि पूरे प्रोज से यहाँ पे हम आपको 7 सबसे इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, ठीक है, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि पक्का आएगा। अगर आप लोग यहाँ पे 7 क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आंसर आप सभी के क्लास 10 इंग्लिश में नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को काफी सरल जो आंसर इसका बताएंगे और इस वीडियो में ही आप सभी को पूरे क्वेश्चन यानी 7 क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में याद हो जाएंगे। हम इतने अच्छे तरीके से आपको बताएंगे और बहुत ही सरल आंसर बताएंगे, जिससे देखते ही टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। अगर आप लोग भी टारगेट बनाए कि इस बार आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और यह आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और 101% गारंटी है कि आपके पेपर में इस बार बिल्कुल छप चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 60 क्वेश्चन आंसर हम आपको सबसे पहले बता दें कि आपके एग्जाम में जो होता है वो 3 नंबर के आते हैं, ठीक है। कितने मार्क्स के आते हैं? 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको इसका आंसर जो होता है वो 30 से 40 वर्ड में लिखने होते हैं। कितने? 30 से 40 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना होता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो, ठीक है, यानी लेंचो कौन था, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि लेंचो कौन था और वेयर यानी कहाँ, ठीक है, सिचुएटेड मीन्स होता है स्थित, लेंचो का घर, ठीक है, यानी कि लेंचो कौन था और लेंचो का जो घर था वो कहाँ पे स्थित था, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही सरल शब्दों में हम आपको इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। और अगर ऐसे लिखोगे तो टीचर देखते ही कि ये जो आंसर जो है इसको देखते ही टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है आंसर में, लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, ठीक है, फार्मर मीन्स होता है किसान, पुअर मीन्स होते हैं गरीब, यानी कि लेंचो जो था वो एक पुअर, ठीक है, यानी गरीब किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड, उसका घर स्थित था ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ठीक है, यानी यहाँ पे ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स शिखर, ठीक है, लो मीन्स निचली, तो यहाँ पे क्या, हिल मीन्स पहाड़ी। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो लेंचो का घर स्थित था वो कहाँ पे स्थित था, उसका घर निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित था, ठीक है। इस तरह से ये हो गया इसका आंसर पहले क्वेश्चन का, इसी तरह आपको लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे कि हु डिड लेंचो हैव फेथ इन, यानी कि लेंचो को किसमें विश्वास था, ठीक है, फेथ मीन्स होता है विश्वास। इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट डिड ही डू, ठीक है, लेंचो को किसमें विश्वास था और व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया, ठीक है। इस तरह से ये क्या है क्वेश्चन है। अब इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ही सरल आंसर है, लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ठीक है, लेंचो को, गॉड मीन्स होते हैं भगवान, ठीक है, यानी लेंचो को ईश्वर में यानी भगवान में विश्वास था, ठीक है। He believed that God sees everything, ठीक है, यानी कि उसका मानना था, उसका विश्वास था कि जो गॉड है, ठीक है, जो भगवान है वो सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ देखते हैं, ठीक है, सीज मीन्स देखते हैं, यानी जो भगवान है वो सब कुछ देखते हैं, ये लेंचो का मानना था, ये लेंचो का विश्वास था। एंड हेल्प्स हिम, और वो सबकी मदद करते हैं, भगवान सबकी मदद करते हैं। ही रोट ए लेटर टू गॉड, ठीक है, यहाँ पे लेटर है LETTER, ठीक है, और यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे ही रोट ए लेटर टू गॉड, वो भगवान को एक पत्र लिखता है। He wrote a letter to God asking him to send 100 pesos, ठीक है, यानी वो क्या करता है कि भगवान को पत्र लिखकर 100 पीसोस भेजने के लिए कहता है, ठीक है, 100 पीसोस में 100 पीसोस भेजने के लिए कहता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। ठीक है, यानी मंडेला के लिए करेज मीन्स होते हैं साहस, मंडेला के लिए मीन्स होते हैं अर्थ। ठीक है, यानी तो यहाँ पे हो जाएगा मंडेला के लिए साहस का अर्थ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका फॉर मंडेला, मंडेला के लिए करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। ठीक है, फियर मीन्स होता है डर या भय, अब्सेंस मीन्स होता है अनुपस्थिति। यानी कि मंडेला के लिए साहस का अर्थ अनुपस्थिति से डरना नहीं। ठीक है, बट यानी बल्कि द विक्टरी, विक्टरी मीन्स होता है विजय प्राप्त करना। ठीक है, विक्टरी ओवर इट, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना था। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही सरल हमने आप सभी को बताया, आप लोग इसको बिल्कुल रट लीजिए। ये आपके एग्जाम में 101% गारंटी है, बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, और हमारे इतना सरल आपको कहीं कोई नहीं बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे नेल्सन मंडेला थी वो राष्ट्र के लोगों से क्या वादा किए थे। ठीक, यहाँ पे इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू मेक द नेशन फ्री फ्रॉम, ठीक है, पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी। ठीक है, गरीबी को दूर करना, गरीबी, डेप्रीवेशन। ठीक है, डेप्रीवेशन मीन्स होता है अभाव, डेप्रीवेशन मीन्स क्या होता है अभाव, ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स होते हैं उत्पीड़न, एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यानी भेदभाव of all kind. He promised to devote himself to the well-being of nation and its people. ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जो नेल्सन मंडेला ने राष्ट्र को गरीबी से दूर, ठीक है, पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी, गरीबी से दूर, डेप्रीवेशन यानी कि अभाव, ऑपरेशन उत्पीड़न, और डिस्क्रिमिनेशंस यानी कि सभी प्रकार के भेदभाव से, ठीक है, फ्री, फ्री फ्रॉम यानी मुक्त बनाने का वादा किया था, बनाने का क्या किया था, वादा किया था राष्ट्र और उसके लोगों के साथ। ही प्रोमिस टू डिवोट हिमसेल्फ, तो यहाँ पे डिवोट मीन्स होता है समर्पित करना। ठीक है, हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ नेशन एंड इट्स पीपुल। ठीक है, राष्ट्र और इसके लोगों के भलाई के लिए खुद को समर्पित करने का वादा किए थे। किसने, नेल्सन मंडेला ने। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूरे आंसर को लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% पक्का आएगा। वो है कि वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। ठीक है, यानी एनी जो है वो एक गर्ल्स है, एनी डायरी क्यों रखना चाहती थी, एनी अपने पास एक डायरी रखती थी, तो वो एनी अपने पास डायरी क्यों रखना चाहती थी, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनी वांट्स टू कीप ए डायरी, यानी एनी जो थी वो अपने पास डायरी रखना चाहती थी, विकास क्योंकि शी डिड नॉट हैव एनी ट्रू एंड ऑनेस्ट फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई सच्चा और ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, कोई सच्चा और ईमानदार दोस्त यानी मित्र नहीं थे, इसलिए वो अपना डायरी अपने पास रखती थी, उसी से वो बातें करती थी और उसके पूरे दिन में जितने भी उसके अंदर विचार आते थे वो अपनी डायरी में लिख देती थी और अपने डायरी से ही कहती थी, इसलिए वो अपने पास हमेशा डायरी अपनी रखा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग। ठीक है, यानी कि राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे। वाई वाज प्रांजल फादर दियर, प्रांजल के पिता वहाँ क्यों थे। ठीक है, अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम। ठीक है, यानी कि राजवीर और प्रांजल असम जा रहे थे। इसके बाद क्या है, प्रांजल्स फादर वाज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन असम, और जो प्रांजल के पिता थे राजवीर, ठीक है, वो क्या थे कि वो असम के एक चाय बागान, टी गार्डन मीन्स चाय बागान के मैनेजर थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है कि व्हाट वाज बल्लीज फेवरेट पास टाइम। ठीक है, यानी जो बल्ली है वो एक लड़की है, ठीक है, यानी कि जो बल्ली का समय गुजारने का सबसे फेवरेट यानी पसंदीदा
कार्य क्या था? आंसर क्या हो जाएगा? बल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड एट द फ्रंट डोर ऑन हर हाउस। ठीक है, यानी कि बल्ली का समय गुजारने का सबसे पसंदीदा कार्य क्या था? स्टैंड एट द फ्रंट डोर ऑन हर हाउस, यानी कि अपने घर के सामने। ठीक है, फ्रंट मीन्स होता है सामने, डोर मीन्स होता है दरवाजा। ठीक है, अपने घर के सामने दरवाजे पर, स्टैंड मीन्स खड़ा। ठीक है, खड़ा होना। तो यहाँ पे अपने घर के सामने दरवाजे पर खड़ा होना, और यहाँ पे क्या है? एंड एंजॉय द रोड ऑन द सीट, यानी कि यहाँ पे क्या है कि खड़ा होना और सड़क पर होने वाले घटनाओं का आनंद लेना था। वो क्या, बल्ली क्या करती थी कि अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़ा होकर के, ठीक है, वो क्या करती थी कि पूरे दिन, यानी जब उसको समय मिलता था पूरे दिन, वो क्या करती थी कि जो सड़क पे होने वाली जितने भी घटनाएं होती थी उसे देखती थी और वो आनंद लेती थी। इस तरह से वो अपना समय गुजारती थी। ये रहे सभी क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन बताई वो काफी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और अगर आप लोग इस 7 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आप लोग काफी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। ठीक है, और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी आपको इंग्लिश का इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, इम्पोर्टेंट लेटर या एप्लीकेशन या कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, सेंट्रल आइडिया वगैरह, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बहुविकल्पी चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। इस वीडियो पर जितनी अच्छी लाइक आएगी उतनी ही अच्छी आपको इंग्लिश की पूरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग कम से कम इस वीडियो पे 500 लाइक जरूर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।